मूवी की शुरुआत होती है एक वीरान धरती से। साल 2049, हर कोना सूना, हर साउंड ठंडी हवा की सरसराहट में खोया हुआ। धरती अब वो नहीं रही जो कभी थी। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, नदियां रेत में बदल चुकी हैं और आसमान अब नीला नहीं, सियाह धुंध से ढका हुआ है। एक समय था जब ये धरती हमारी हंसी खुशी की जगह थी। अब ये सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। इंसानों ने धरती को छोड़ दिया था। वो सब एक नए प्लैनेट की तलाश में निकल चुके थे। शायद फिर से जिंदगी बसाई जा सके। लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी रुके हुए थे। कुछ साइंटिस्ट वो धरती को आखिरी मौका देना चाहते थे। शायद कहीं कोई उम्मीद बची हो, शायद कोई चमत्कार। इन्हीं में से एक थे अगस्टिन, एक बुजुर्ग साइंटिस्ट, सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी, उम्मीद की। लेकिन अगस्टिन जान चुके थे उनका शरीर अब साथ नहीं देगा। उन्हें कैंसर था। वो जानते थे कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। सारे लोग एक एक करके धरती को छोड़ चुके थे, लेकिन अगस्टिन नहीं। वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी आखिरी सांस किसी अनजानी ठंडी अजनबी जगह पे ले। धरती यही उसकी माँ थी, यही उसकी शुरुआत थी और वही उसकी अंतिम मंजिल थी। वो चाहकर भी धरती को छोड़ नहीं पाया। उसे हर सूखे पेड़ में, हर बिखरे पत्थर में, हर वीरान रास्ते में जिंदगी की झलक दिखाई देती थी। अगस्टिन का कहना था कि शायद धरती मर चुकी है, लेकिन मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ और इसी के साथ मरना चाहता हूँ। अगस्टिन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर भी थे और ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। इसलिए उन्हें पता था कि उनकी बची हुई ज़िंदगी आसानी से धरती पर गुजर जाएगी। सभी साइंटिस्ट धरती यानी अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ अगस्टिन ही रह जाते हैं और अगस्टिन अपने कैंसर का इलाज भी खुद करते हैं। यहाँ मूवी का सीन कट होता है। अब हमें अगस्टिन का पास्ट दिखाया जाता है। जब अगस्टिन जवान थे यानी यंग थे तो बहुत ही काबिल साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही सबसे पहले ऐसे प्लैनेट का पता लगाया था धरती के वातावरण के बिगड़ने के बाद फ्यूचर में इंसान को बचाया जा सके। अगस्टिन को एक लड़की भी मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों भी शादी भी कर लेते हैं। अगस्टिन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहा करते थे, जिससे वो अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उनकी वाइफ और उनके बीच में दूरियां बढ़ती गईं और दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर से यहाँ पर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और अगस्टिन अब अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज एक स्पेसशिप से आ रहा होता है, जिसे अब से 6 साल पहले अगस्टिन की कंपनी ने स्पेस में एक दूसरे प्लैनेट पर रिसर्च के लिए भेजा था और अब ये स्पेसशिप अर्थ पर वापस लौट रहा होता है और स्पेसशिप में मौजूद किसी भी एस्ट्रोनॉट को ये नहीं पता होता है कि अर्थ पर अब कोई नहीं है। स्पेसशिप में हमें ग्रुप मेंबर को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की, एक ग्रुप के कमांडर और कुछ लोग होते हैं। ये सभी 6 सालों से अर्थ से बाहर थे और सभी अपनी अपनी फैमिली से मिलने की बेसब्री से वेट कर रहे थे। अगस्टिन अपनी बीमारी के चलते कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये स्पेसशिप किसका है और ना ही उन्हें कुछ याद आ रहा था। वो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि ये स्पेसशिप तो उन्हीं की कंपनी का भेजा हुआ है। अब अगस्टिन फैसला करता है कि किसी भी तरह स्पेसशिप को अर्थ पर आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर स्पेसशिप अर्थ पर आ गया तो स्पेसशिप में मौजूद कोई भी एस्ट्रोनॉट वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए अगस्टिन उन्हें मैसेज करके वापस उसी प्लैनेट पर भेजने की कोशिश करते हैं जिस पे पूरी दुनिया के बचे हुए इंसानों को भेजा जा चुका था। तभी अगस्टिन को पता चलता है कि स्पेसशिप पर मैसेज 11 घंटों के बाद ही किया जा सकता है। तभी अगस्टिन देखते हैं कि उनके किचन में आग लग गई है। वो भागकर किचन में जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी किचन में एक लड़की दिखती है। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं बोल सकती थी। वो ड्राइंग बनाकर समझाने की कोशिश करती है और ड्राइंग से अगस्टिन को समझ आता है कि इस लड़की का नाम आयरस है। तभी अगस्टिन को याद आता है 11 घंटे हो चुके हैं और उन्हें स्पेसशिप वालों से कनेक्ट करना होगा। वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो अपना एंटेना ठीक करते हैं, लेकिन फिर से
कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगस्टिन और उस लड़की की अब काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। अगस्टिन अब काफी दिमाग लगाते हैं कि कैसे स्पेसशिप से कनेक्ट करके अर्थ पर आने से रोका जाए। वो दूसरे स्टेशन पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर हो सकता है सिग्नल अच्छे हों। वो दूसरे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं और साथ में उनके वो लड़की भी होती है। वो जानते थे कि कुछ नहीं पता कि वो कब वापस आएं। हो सकता है वापस नहीं भी आ पाए क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी उनकी यही कोशिश थी को स्पेसशिप को अर्थ पे आने से रोकना ही होगा। उनका ये अब जिंदगी का मकसद बन चुका था। वो अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ सामान भी ले जाते हैं। आगे चल के बर्फ टूटने से दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन अगस्टिन लड़की को किसी तरह बचा लेते हैं और उसका सारा सामान पानी में खो जाता है। आगे उन्हें पैदल चलते चलते काफ़ी टाइम गुजर जाता है और इस बीच बर्फ़ का तूफान भी आ जाता है जिसमें लड़की का हाथ उनसे छूट जाता है। वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तूफान बहुत ज़्यादा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। आखिरकार वो लड़की अगस्टिन को वापस मिल जाती है। फिर दोनों अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं और स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहीं हमें स्पेसशिप पर एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि शायद हम रास्ता भूल गए हैं, इसलिए अर्थ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तभी अगस्टिन इनसे कनेक्ट कर लेते हैं। वो अर्थ की कंडीशन के बारे में सारी बातें बताते हैं। तभी इनका सिग्नल भी चला जाता है। ये फैसला करते हैं कि स्पेसशिप से बाहर जाकर सिग्नल सही करेंगे। ये बाहर जाकर सिग्नल ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनका स्पेसशिप जहाँ पर होता है वहाँ बहुत ज़्यादा चट्टानें होती हैं और इनका स्पेसशिप बहुत सारी चट्टानों से टकरा जाती है, जिससे इनका स्पेसशिप थोड़ा डैमेज हो जाता है और इसी बीच एक एस्ट्रोनॉट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन सली नाम की एस्ट्रोनॉट हिम्मत करके बाहर जाती है और सिग्नल ठीक कर देती है और फिर से अगस्टिन से बात करती है। अगस्टिन उन्हें बताते हैं, तुम्हारे यहाँ जाने के बाद 6 सालों में तुम्हें भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। यहाँ पर सिर्फ अकेला मैं ही हूँ और जो भी लोग थे वो साइंटिस्ट यहाँ से जा चुके हैं। वो सभी दूसरे प्लैनेट पे पहुँच चुके हैं और कुछ मारे गए हैं। तुम भी उसी प्लैनेट पे चले जाओ। अगस्टिन उन्हें दूसरे प्लैनेट की पूरी जानकारी देते हैं। इस प्लैनेट का नाम G20 होता है और वहाँ पर इंसान काफ़ी आसानी से रह रहे होते हैं। ये सुनकर सभी एस्ट्रोनॉट बहुत परेशान हो जाते हैं और स्पेसशिप का पायलट इन सभी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, मेरी वाइफ अर्थ पर मेरा इंतज़ार कर रही है। अगस्टिन पायलट को समझाते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी वाइफ मर चुकी होगी। पायलट कहता है, अगर मेरी वाइफ मर चुकी है तो मुझे भी अर्थ पर ही अपनी वाइफ के पास जाना है। पायलट स्पेसशिप से छोटा स्पेसशिप लेकर अर्थ की तरफ निकल जाता है। सिली अगस्टिन से कहती है, मैं अपनी कंपनी में काम करते हुए भी आज तक अपनों से नहीं मिली। मेरी लाइफ का ड्रीम था कि मैं अपनों से मिलूं और आप मेरे आइडल हैं। आपकी जैसी मैं एस्ट्रोनॉट बनी। अगस्टिन उससे उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम सिली आयरस बताती है। सिली आयरस नाम सुनते ही अगस्टिन अपनी बेटी को याद करते हैं। उनकी बेटी का नाम भी सिली आयरस था। तभी अगस्टिन अपने साथ वाली लड़की को इधर उधर देखते हैं, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि अगस्टिन के साथ जो लड़की थी वो सिर्फ अगस्टिन का वहम था। उनकी बीमारी की वजह से ये सब हो रहा था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अगस्टिन की बेटी ही थी जो उसे बीमारी के चलते दिख रही थी। अगस्टिन की वाइफ से अगस्टिन का डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से वो अलग रहते थे, मगर वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे और हमेशा से अपनी पत्नी और बेटी को अर्थ से बाहर G20 प्लेनेट पर भेजना चाहते थे और यही अगस्टिन की ज़िंदगी का मकसद था। और उन्होंने अपने जीने के लिए अपनी बेटी को अपने साथ इमेजिनेशन करना शुरू कर। सिली को उसकी मॉम ने कभी नहीं बताया कि उसके डैड कौन है और अगस्टिन ने भी अपनी बेटी को कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। अब अगस्टिन पूरी दुनिया में अकेले मौत के करीब होने के बाद भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ पहले ही G20 प्लेनेट पर जा चुकी थी और अब उसकी बेटी भी G20 प्लेनेट पर पहुँच जाएगी। और यही अगस्टिन की ज़िंदगी का मकसद होता है जो कि पूरा हो चुका था और वो एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आखिरी सांस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और मूवी की यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें।